श्रीमती डॉक्टर मंजू देवी जी मेघवाल और अध्यक्षता के रूप में श्रीमान रवि प्रकाश जी मेड़ा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। समिति आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन में सत्कार करती है। साथ में इस प्रतिभा सम्मान समारोह में अपना स्थान ग्रहण करावे मेघवाल विकास समिति ब्लॉक मूंडवा आपका हार्दिक स्वागत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो समिति के सदस्यों से निवेदन है कि महानुभावों को मंच तक लाकर की ओर से बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन मेघवाल विकास समिति और साथ में अपनी ओजस्वी वाणी और सामाजिक कर्ता और राजस्थान प्रदेश प्रभारी बसपा के श्री गए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। पहुंच चुके हैं हमारे बीच में विशिष्ट ग्रामीण बैंक मूंडवा, उनसे भी निवेदन आप भी मंच पर आसन ग्रहण करें। मेघवाल समाज विकास समिति ब्लॉक मूंडवा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत से कि आप भी मंच पर आसन। नागौर आपसे निवेदन है कि आप मंच की शोभा को बढ़ाएं। पीआर खुड़ीवाल जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको। जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो इस देश के श्रद्धांजलि अर्पित कर आज के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, इन प्रतिभाओं के सीने में ये आग है और ये अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। मेहमानों से निवेदन है कि इन प्रतिभा समाज की प्रतिभाओं को नई दिशा देने के लिए, क्योंकि आप स्वयं एक प्रतिभा है और वास्तव में आपकी प्रतिभा से दूसरी प्रतिभाएं जो है मोटिवेट होती है। आपका महानुभाव से कि आप ताली बजा करके श्री मेहड़ा साहब का स्वागत सत्कार अभिनंदन करें। यस, एक बार सामने देखो। इसी कड़ी सामने देख लीजिए। यस मैम, सामने देखो। विधायक साहब कहते हैं चार चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा का क्या कहना जहां आप जैसे अतिथि आते हैं। जहां आप जैसे अतिथि आते हैं। इसी कड़ी में मंजू देवी जी मेघवाल पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार का समिति के सदस्यों के द्वारा स्वागत सत्कार अभिनंदन फाइटर सामने रखते हैं। निडर और निर्भीक होकर के अपनी आवाज को आगे बढ़ाते हैं। आपका स्वागत सत्कार करके समिति गौरवान्वित अनुभव कर रही है। पांडाल से भी निवेदन है जाए तो क्या कहना, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राम कुमार जी आप भी साथ में रहे। श्रीमान पुखराज जी खट्टी का स्वागत सत्कार अभिनंदन समिति के सदस्यों के द्वारा। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान मुकेश जी कालेसरा। एक बार सामने देखो। आप मैनेजर हैं यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन समाज हित है। उनसे मेरा निवेदन है कि आप पहले से ही मंच के पास पहुंच जाएं। मेघवाल समाज विकास समिति के जितने भी सदस्य और पदाधिकारी है, इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है श्रीमान पीआर खुड़ीवाल साहब, रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान श्रवण जी भड़ोला, सुरेश जी संगवाया, किशन जी बाबूजी से निवेदन है कि आप पीआर खुड़ीवाल साहब का स्वागत सत्कार अभिनंदन करें। श्रवण जी भड़ोला और किशन जी आपका स्वागत सत्कार अभिनंदन
समिति के सदस्यों के द्वारा अंकल उसे ले जाओ। हाँ यस सामने देखो। परिवार आप मंच के पास पहुंचे। श्रीमान भजन सिंह जी का साफा पहनाकर समिति के सदस्यों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। गरीब राम जी लोहिया और हनुमान जी परिहार से निवेदन है कि आप मंच के पास पहुंचे। आपसे निवेदन है यस ऐसे देखो कि परिंदों को मंजिल मिले कि यकीनन ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं, और जमाने में खामोश वो लोग रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। डल साहब का इस समाज में इस एक कर्मठ कार्यकर्ता और अध्यक्ष के रूप में हमें मिले हैं, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा। अरे रुको एक मिनट रुको सर। पौरा राम जी स्वागत की कड़ी के बाद ये स्वागत चलता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान श्रवण जी ढल पवित्र परगना में 32 डिग्री 9 भाषा के ज्ञाता 64 विषयों के मास्टरमाइंड सिंबल ऑफ नॉलेज भव्य है समारोह की शोभा बढ़ा रहे। हमारे मेघवाल समाज के गौरव साफ छवि ईमानदार अनुशासित प्रशासनिक क्षमता का नेतृत्व कर अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए सच्ची कर्तव्य निष्ठा से सेवानिवृत्त हुए राजस्थान पुलिस महानिदेशक श्रीमान रविवार का जी मेहरा साहब सरल सौम्य हसमुख स्वभाव अपने कार्यकाल में किसी भी रूप में दिए गए आश्वासन के प्रति अधिक अटल निश्चय के धनी पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री मंजू जी मेघवाल साहिबा अपनी ओजस्वी वाणी से समाज को लगे समा बांधने वाले श्रीमान पुखराज जी फाइटर साहब सादा जीवन अपनी कृतज्ञता को महत्व देने वाले शाखा प्रमुख आदि भी श्रीमान राकेश जी पवार साहब मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले प्रधानाचार्य श्री पुखराज जी खती साहब सामाजिक कार्यकर्ता और यूनाइटेड फाउंडेशन के मैनेजर श्रीमान मुकेश जी काले साहब एवं मीडिया कर्मियों वे देवतुल्य भामाओं वे हमारे आग्रह वे आमंत्रण पर यहाँ पधारे आप सभी देवतुल्य को कोटि कोटि आभार साधुवाद हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस गरिमामयी पंडाल में विराजमान मेरे पिता दूल्हे बुजुर्गन हमारे समाज के होनहार कर्णधार प्रतिभाओं मातृ शक्ति प्यारे बच्चों बच्चियों वे मेरे साथी गणों सभी साथी गणों जय भीम जय संविधान। अब हमारे मूलभूत फंडामेंटल के लिए आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मेन अंगुली का इशारा हाथ में संविधान पॉकेट में कलम जो हमारे लिए अविस्मरणीय है एक कल्पनीय है जिन्हें हमें एक प्रेरणा के रूप में इस सकारात्मक मानसिकता से इस दिमाग में सर्वोच्च स्थान देना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के 3 महान गुरु थे महात्मा बुद्ध संत कबीर ज्योतिबा फुले। इनकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर हमें शिक्षा रूपी सामाजिक राजनीतिक भौतिक आध्यात्मिक इन 5 ज्ञान रूपी खुराक को हमारे इस 60 किलो के शरीर के ऊपर 5 किलो टेम्पलेट को खिलाने की जरूरत है। इन्हीं विचारधारों से आमूल चौल होकर हमें 19वीं 20वीं सदी के जमीनी स्तर 3 महान संघर्षी विद्वान उदाहरण के तौर पर ओशर गंगाराम इनको मैंने तो पता है आपको विशेष तौर से इनके आपको देखना इनकी तीनों जीवन की यात्रा उसमें आप अपने जीवन में भविष्य के लिए एक बार पढ़कर अध्ययन कर देख लेना। इनकी विचारधाराओं में आत्मविश्वास है मनोबल है जिज्ञासा है जुनून है तर्क है वैज्ञानिक दर्शन कौन है वही कुछ कर गुजरने की क्षमता है।
और इन्हीं विचारों से वास्तविक रूप से जदोजहद से हम आगे बढ़े तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा सक नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। अगर कोई गिराने की कोशिश करे तो इस दिमाग को कोई नहीं छीन सकता। ये दिमाग ही हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं ये मानता हूँ कि जितने भी छात्र छात्राओं का इस मंच के माध्यम से सम्मान हुआ है, वे अपने दिमाग की बदौलत इस दुनिया में राज करने की हिम्मत रखते हैं। और इस सम्मान का असली अर्थ तब है जब आप कभी भी रुकने का मन करे, झुकने का मन करे, पढ़ाई छोड़ने का मन करे, जिंदगी में कोई चीज टफ लगे, कठिन लगे, क्यों लगे पार नहीं पड़ेगी, तब आप इस मुंडवा की दरिया पर इस प्रतिभा सम्मान समारोह को याद कर लेना कि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में मेरा सम्मान हुआ और ये कहा गया कि फलाने गांव का छात्र आगे बढ़ेगा, तो आप रुक नहीं पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, बहुत जोश के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं एक बार पुनः बाबा साहेब अम्बेडकर के श्री चरणों में नमन प्रणाम करते अपनी बात विचारधारा को विराम देते ये कहना चाहूंगा, मुंडवा शहर से निकली यादें जो मेरे संग गांव चली, मुंडवा शहर से निकली यादें जो मेरे संग गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव चली, सफर जो किया तो जनाजा हुआ, वो जिंदगी क्या काम की जो छाम चली, वो जिंदगी क्या काम की जो छाम चले। जानते हैं हम संजय से 27 लोग धूप में चलना चाहते, आइए हम सब लोग धूप का सफर करते आगे बढ़े, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, वो लोग मुंडवा का नाम रोशन करें। इसी कामना के साथ मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी होनहार कर्णधार प्रतिभा भामाशाह समारोह में पधारे सभी सम्मानित सज्जन पुरुषों को देवतुल्य को बहुत आभार, धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया अदा करते। जय भीम, जय संविधान, जय जी। खजवाड़ा निवासी आप ग्रेजुएशन में द्वितीय वर्ष है, आपको भी 5000 का चेक दिया जा रहा है। अंजू काला पुत्री श्री जसाराम जी खाड़ा निवासी है, तो कोई अभिभावक पिताजी माताजी वो आए हैं तो वो भी आ सकते हैं। इसी कड़ी में तारा पुत्री श्री शिवदान राम जी सैनिनी निवासी आप नीट कर रहे हैं, आपके लिए 25,000 रुपए का चेक समिति के माध्यम से। तारा पुत्री श्री शिवदान राम जी सैनिक निवासी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, समाज को एक डॉक्टर मिलेगा। आप भी मुंडवा निवासी आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, समाज को एक डॉक्टर और मिलेगा। उसकी तैयारी के लिए विकास समिति 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपको प्रदान की जा रही है। निश्चित रूप से आप जो है अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक समाज को नया डॉक्टर देंगे। और जो पंडाल में बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप की गाड़ी कमाई से ही ये चेक दिया जा रहा है, तो आप भी ताली बजा करके इनका स्वागत सत्कार करें। इसी कड़ी में ज्योति पुत्री श्री रामलाल जी मुंडवा आपके लिए 5,000 का चेक 8वीं उत्तीर्ण है आप। पुत्र श्री हिमताराम जी छिलरा निवासी आप सीनियर उत्तीर्ण हैं, आपको भी निखारने के लिए हमेशा आगे बढ़ रही है। तो अब मैं एक उत्प्रेरक का काम करेगा और इनको आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। ये समिति की तरफ से एक सहयोग, प्रतिभाओं के लिए एक सहयोग। ये सामने देखो, जिनको भी समिति के माध्यम से ये आर्थिक संबल दिया जा रहा है, उनसे निवेदन है कि वो जो तैयार है ये राशि आपको आगे बढ़ाने में सहयोग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। आज मुंडवा ब्लॉक के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। मंचासीन रिटायर्ड आईपीएस रविप्रकाश मेहरा साहब, मंजू जी मेघवाल पूर्व मंत्री,
प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी और इस कमेटी के तमाम पदाधिकारी, सबको मेरा जय भीम। सम्मानित कर रहे हैं, ये हमारे समाज का गौरव है। साथियों, मैं यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अंदर मैनेजर हूं। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन शिक्षा पे काम कर रहा है, रोजगार पे काम कर रहा है। आपको मालूम होगा, या गणपत जी शास्त्री है, उनको मालूम है कि यहां से हमने एक बच्चे को यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के द्वारा, जो बच्चा जयपुर के अंदर आईएएस की तैयारी कर रहा है और नागौर के अंदर हर विधानसभा से आपके जुजटा के सरपंच हैं, ओम जी को भी मालूम है, उन्होंने एक बच्चा भेजा था जो सूर्यगढ़ के अंदर 25,000 रुपए के अंदर नौकरी कर रहा है। साथियों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई 25,000 रुपए कोई फ्रेशर बच्चे को देता है? ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन आदरणीय मेघराज सिंह जी रोयल साहब का है। और समाज में जो भ्रांतियां पैदा हुई है, इस फाउंडेशन के मार्फत जिन बच्चों के 10वीं या 12वीं के अंदर 90% से अधिक नंबर आते हैं, वो बच्चा हमें दे देना, उसके आगे का पूरा खर्चा हमारा होगा। और हमारे समाज में जिनके माता पिता नहीं है या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके माता पिता शादी नहीं कर पा रहे, उनके आर्थिक अभाव के कारण उनकी शादी करने का काम भी ये फाउंडेशन करेगा निःशुल्क और अपनी बेटी मानकर। और शादी भी कोई साधारण टेंट लगाकर नहीं, आदरणीय मेघराज सिंह जी के 5 स्टार होटल के अंदर, सूर्यगढ़ और लक्ष्मी निवास के अंदर ये साल में 2 बार शादियां की जाती है। साथी, हमने अभी पिछले आपके नागौर से भी कुछ लोग गए थे लक्ष्मी निवास के अंदर, हमने 51 जोड़ों की शादी करी है। और एक शाही शादी का संदेश, जो बड़े बड़े लोग फिजूल खर्ची करते हैं अपने बेटों की शादी में, तो उन गरीब बच्चों की भी शादी हमने 5 स्टार होटल के अंदर शादी की है। साथी, इसके अलावा अगर कोई बच्चा हाथ का हुनर सीखना चाहता है, होटल लाइन का कोई काम सीखना चाहता है, तो उस बच्चे को 3 साल के अंदर ये होटल के द्वारा होटल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है हमारे, जिसके अंदर उसको काम सीखने का 25,000 रुपए दिया जाता है। साथी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई संस्था बता दीजिए या ऐसा कोई कंपनी बता दीजिए जो फ्रेशर को 25,000 रुपए देता है। जब वो बच्चा 3 साल उस होटल के अंदर ट्रेनिंग करके जाएगा, तो भारत में नहीं विदेश। साथी, हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। साथी, इन बच्चों को आप सम्मानित तो कर रहे हैं, लेकिन ये जाएंगे कहां? इनको रास्ता दिखाने वाला हमारा समाज है, ये कमेटी है। और हम लोग जो इस फाउंडेशन के मार्फत इन बच्चों को अगर मदद कर सकते हैं या इनको उन मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथी, खाली एक कागज के टुकड़े से उसका हल नहीं होने वाला। उन बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाएं और जिससे वो समाज की सेवा करे। वो बच्चा, गरीब बच्चा, जब वो उस फाउंडेशन से आरए से आईएएस बनेगा, तो वो भी उस एक भावना रखेगा कि मैं भी किसी की मदद करूं। साथी, मैं धन्यवाद देता हूं मेघराज सिंह जी रोयल साहब को, जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है। और वे पिछले 1 साल से इस फाउंडेशन को बने हुए हुआ है। हमने 9.5 करोड़ रुपए अब तक इस फाउंडेशन के मार्फत हमने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर दिए हैं। 35 लाख रुपए मेघवाल समाज के, आप पता कर सकते हैं, पुखराज जी मेहरा है वहां पे समाज के अध्यक्ष, उनके मार्फत 35 लाख रुपए समाज के बच्चों को दिया है। पाली के अंदर दिया है, आपके जयपुर में दिया है, सीकर में दिया है, मतलब राजस्थान के हर कोने पर। मैं जिस जाति से आता हूं, मेरा एक उद्देश्य है कि मैं जिस जाति से आता हूं समाज का भला करूं। तो मुझे मौका मिला है मेघराज सिंह जी के साथ काम करने का, तो उन्होंने कहा आप अपने समाज के उन गरीब तबके के बच्चों को मदद पहुंचाओ इस फाउंडेशन के मार्फत। तो मैं वही काम कर रहा हूं। साथी, जहां तक हो सकता है मैं मदद करूंगा। और आप इस फाउंडेशन के सदस्य भी बन सकते हैं,
साल का एक 365 रुपए देकर, यहां से नागौर से भी कई लोग सदस्य बने हैं। आपके पास अगर इस फाउंडेशन से मदद चाहिए, मेरे से कोई मदद चाहिए, तो मैं रात को 12 बजे भी आपके लिए तैयार हूं सर। और जो हो सकता है वो करेंगे। और हम हमारा काम कर रहे हैं साथियों कि हम उस समाज के उस तबके को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको आगे कैसे लाएं। क्योंकि आपको पता है कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर जहां से मदद मिल रही है, जहां से मिलती है, उसको बच्चे को पहुंचाओ। जय भीम, जय भारत। के अभिभावक मंच पर पहुंचे और 10th क्लास में कंचन के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैंने में शामिल होइए। आपकी प्रतिभाएं जो है मंच पर, उनका सम्मान अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। आप भी पीछे न रहे, हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं ये। इसी कड़ी में समिति के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, कि समिति प्रतिभाओं का सम्मान करती है। नव चयनित जो सरकारी सफलता हासिल करने वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। उसी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकारी सेवा में चयन जो इस साल यानी सन 2025 में जिन भी प्रतिभाओं का आप आरपीएफ में एसआई पर नियुक्त हुए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप थोड़े ढीले पड़ रहे हैं प्रतिभाओं का सम्मान में। आपकी तो तालियां इनके, वो भी मोटिवेट होकर के इन्हीं की तरह सरकारी सेवा में चयनित होंगे। पिंटू देवी पुत्री श्री मनीराम जी, करलू निवासी, आप एएनएम पोस्ट पर हुए हैं या गार्जियन आए हैं, वो भी आ सकते हैं। पिंटू देवी एएनएम पोस्ट पर आपका पदस्थापन हुआ है। पूजा मेघवाल पुत्र श्री रामदेव जी मेघवाल, डीडिया कला, आप एनएचएम में नियुक्त हुए हैं। राकेश खती पुत्र श्री हरिराम जी खती, रूपातल निवासी, सीएचओ की पोस्ट पर आप काबिज हुए हैं। राकेश मेघवाल पुत्र श्री रामलाल जी, डीडिया कला, संगणक के पद पर आप नियुक्त हुए हैं, सेवा हुए हैं। सेवाराम पुत्र श्री श्रवण राम जी, इनाड़ा निवासी, आप लोको पायलट रेलवे में आप नियुक्त हुए हैं। श्रवण राम जगदीश राम जी, बड़दो का निवासी, आप एनिमल अटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं। सुमन मेघवाल पुत्री श्री रामपाल जी, डीडिया कला, आप एएनएम पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। जिनका नाम भी मैं अनाउंस कर रहा हूं, जल्दी से मंच की ओर बढ़े। आपकी प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। और जो पांडाल में उपस्थित मेरे से अग्रज, बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, मातृशक्ति जो भी है, तालियों के माध्यम से स्वागत करें। आप तालियों में विकास मेघवाल पुत्र श्री कानाराम जी, फिरोज निवासी, आप राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्त हुए हैं। सुमन पुत्री श्री हरिराम जी, अरवड़ तहसील जायल निवासी, राजस्थान पुत्र श्री शंकर राम जी, पटाना निवासी, आप भी राजस्थान पुलिस में नियुक्त हुए हैं। सूटी मेघवाल पुत्र श्री शिवनारायण जी, थिरोद, आप राजस्थान पुलिस में ड्राइवर के पद पर नियुक्त हुए हैं। सुनीता चौगुणा पुत्र श्री रामलाल जी, नीमड़ी चांदावता निवासी, आप भी राजस्थान पुलिस में नियुक्त हुए हैं। तो अभिभावक और जो प्रतिभा है, आप मंच पर पहुंचे। मंच आपके स्वागत के लिए तैयार है और अपने आप में गौरव का अनुभव कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ इन प्रतिभाओं का सम्मान कीजिए। वहां मेहमान हमारे इन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं, आप अपनी तालियों के माध्यम से स्वागत करें। और जो ये प्रतिभाएं हैं, ये सबके प्रेरणा का काम करेगी। ये सामने देखो सर, सामने। जिन भी प्रतिभाओं का सम्मान है, आपकी एक ग्रुप फोटो होगी। जिन भी प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है, उनकी एक ग्रुप फोटो होगी, ताकि जब भी तस्वीरें लेना भी जरूरी है साहब, क्योंकि आईने बीता हुआ समय नहीं बताते। तो आपका ग्रुप फोटो होगा, तो ग्रुप फोटो के लिए तैयार रहे। जिन प्रतिभाओं का सम्मान हो चुका है वो यहां से नहीं जाए। इसी कड़ी में सूटी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। राजा हम कहें उतने ही शब्द कम हैं।
वास्तव में ये प्रतिभाएं अपने ये जितने भी प्रतिभाएं अभी सम्मानित हुई है, जो वो ग्रुप फोटो आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप घर की ओर प्रस्थान न करके इस प्रोग्राम का आनंद लें। पास आकर के अपना जो प्रशस्ति पत्र है, परिजन आए हैं अपने शब्दों से अड़वड़, आपसे निवेदन है कि आप अपने संक्षिप्त भाषण के रूप में सबका उद्बोधित करें। श्रीमान पुखराज जी खती साहब रूपातल के निवासी हैं और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब, आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती डॉक्टर मंजू देवी जी मेघवाल, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेश जी पवार साहब, मुकेश जी कालेसा साहब, सम्मानित मंच, प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। इससे प्रतिभाओं में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और इस प्रतिस्पर्धा से बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत होती है और एक दूसरे से आगे जाने की भावना विकसित होती है। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा, प्रतिभाओं से यही कहना चाहूंगा कि आपके अभिभावक, आपके गार्जियन आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। कुछ अब उस समय की क्या परिस्थितियां रही थी, किस कारण से वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा जो सपना है मेरी बेटी पूरा करे, मेरा बेटा पूरा करे, और इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके सपनों को साकार करें। मैं अभिभावकों से विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के लिए आप शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा पर निवेश करें और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। अगर आपकी प्रेरणा रहेगी, आपका आशीर्वाद रहेगा और आपके मार्गदर्शन में आपके बच्चे नित्य नई बुलंदियों को छुएंगे। मैं समाज के कर्णधारों को एक कहना चाहूंगा कि आप समाज की समस्या का समाधान करने के लिए निकले हैं। जैसे ये मंच है, ये समाज की समस्या के समाधान के लिए है। इस पर अगर आपके दिल में, आपके मन में जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि मुझे क्या मिला है, छोड़ना पड़ेगा, मुझे क्या मिला है, ये भाव जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन समाज का भला हो जाएगा। मैं विशेष तौर से समाज के जो अभिभावक के रूप में कार्य करें, समाज के जो भामाशा हैं, जो समाज में हर जगह अपना सिंचित निधि दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार के जो है वो आयोजन उनकी वजह से हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बालकों से मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए तो रखो, बर्फ जमने तक हाथ लगाए तो रखो। छलनी में भी पानी जम जाता है, अगर अपने हिम्मत धैर्य है तो सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए किसी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। समाज में आज के तौर पे विशेष तौर से जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या है वो समाज के अंदर सामाजिक कुरीति खाने की वजह से, अगर वही पैसे अगर अपन छोटे छोटे नन्यालों पर अपन निवेश करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आपसे विशेष तौर से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं उन बुराइयों को छोड़ते हुए वो पैसे, कि आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में आप उसका अच्छी तरह से उपयोग करें। अगर सही तरीके से उसका उपयोग करोगे तो उसके बहुत से फायदे हैं, और अगर उसमें गलत लाइन में चले गए तो फिर उसका नुकसान ही है। उस प्रतिभाओं ने सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग किया था, तो विशेष तौर से बच्चों से मैं कहना चाहूंगा
कि सोशल मीडिया का सही तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करें तो आपका भला ही भला है, भला ही भला है। लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को। में श्रीमान बद्रीलाल जी भाटी, अध्यक्ष मेघवाल सेवा समिति झुंझाड़ा, आपका स्वागत करेंगे श्रीमान राम कुमार जी और श्रीमान दारूराम जी। इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महेंद्र जी कड़लू और पुखराज जी काला। श्री श्रवण जी मानव का स्वागत करेंगे श्रीमान महेंद्र जी कड़लू और पुखराज जी काला। श्रीमान बजरंग जी खुड़ीवाल, जिला अध्यक्ष बीएसपी, आपके स्वागत के निवेदन करूंगा मैं सीताराम जी कांटीवाल व नेमाराम जी पवार और सीताराम जी कांटीवाल। आपसे निवेदन है कि श्रीमान भिकाराम जी मेघवाल का स्वागत सत्कार अभिनंदन करें। ब्लॉक अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर मुंडवा, आपके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा मैं श्रीमान गजेंद्र जी ढल और शैतान राम जी गरवा। कुछ ही पलों में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान लक्ष्मण राम जी कल्लू, विधायक मेड़ता, हमारे बीच पधारने वाले 4.4% अंक प्राप्त किए हैं। पुष्पा पुत्री श्री भंवरलाल जी मेघवाल, कचनौ निवासी, आपने 94% अंक प्राप्त किए हैं। महावीर मेघवाल पुत्र श्री रेखा राम जी कुचेरा निवासी, आपने 93% अंक प्राप्त किए हैं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मंगनाराम जी केडली, इनके स्वागत के लिए मंगनाराम जी केडली सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत सत्कार अभिनंदन समिति के माध्यम से। परिस्थिति में नहीं घबराने वाले वक्ता मंगनाराम चिलरा निवासी, आपने 92.8% अंक प्राप्त किए हैं। निवेदन है कि सम्मानित होकर के अपने घर की ओर प्रस्थान ना करें। अंत में आपका एक ग्रुप फोटो होगा जो आने वाले पीढ़ी को, आने वाले विद्यार्थियों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और जितने भी प्रतिभाएं और ग्रामीण मौजूद है। राम निवासी बाजिया, पारासरा 12वीं में आपने 92.8% अंक प्राप्त किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। आपकी तालियों की कमी है, बाकी बच्चों ने तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा ही दिया है, कमी आपके तालियों की है। रूपी पुत्र श्री शैतान राम जी मेघवाल, थिरोद निवासी, आपने 92.6% अंक प्राप्त किए हैं। ज्योति अंक प्राप्त किए हैं। तारा पुत्री श्री शिवदान राम जी सैनड़ी निवासी, आपने 12वीं में। जिस पल का इंतजार था वो खत्म हुआ। हमारे बीच में आज के प्रोग्राम के मुख्य में विश्वास रखने वाले हमारे विधायक महोदय श्रीमान लक्ष्मण राम जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमान लक्ष्मण राम जी कलरू का। बहुत ही सादे जीवन को व्यतीत करने वाले और अपने विचारों में दम रखने वाले श्रीमान समिति के जोरदार स्वागत तालियों के साथ श्रीमान लक्ष्मण राम जी कलरू। स्वागत की कड़ी में हमारे बीच मौजूद है मंगनाराम जी केडली। आपके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा बजरंग जी खुड़ीवाल, बागाराम जी कालियास, इनके द्वारा स्वागत सत्कार अभिनंदन किया जा रहा है मंगनाराम जी केडली का। यस जी, सामने देखो सर। साइड में हो तो सम्मान जारी है। 5% अंक प्राप्त किए हैं। संध्या पुत्र श्री श्रवण जी नीमड़ी निवासी, आपने 92 90% अंक प्राप्त किए हैं। कुमकुम पुत्र श्री भूराराम जी डाडरिया खुद निवासी, आपने जगदीश राम जी असावरी निवासी, आपने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। लाखाराम जी डाडरिया खुद निवासी, आपने 87.83% अंक प्राप्त किए हैं। गणेश पुत्र श्री शिवनारायण जी खबर निवासी, आपने 87 अंक प्राप्त किए हैं।
गुड्डी मेघवाल पुत्र श्री मुरलीधर जी अरवड़ निवासी आपने 86.1 कड़ी में सरिता सांडवा मेहराम जी सांडवा इग्या निवासी आपने 85% अंक प्राप्त किए हैं। राजेंद्र पुत्र श्री सेदराम जी मेड़ास निवासी आपने 10वीं में इन प्रतिभाओं का 10वीं की टॉप 20 प्रतिभाएं और 12वीं की टॉप, ये प्रतिभाएं समाज को एक नई दिशा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियों में क्या कमी, एक क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान तो भूल जाएंगे और हम भोजन की तरफ दौड़ दें। अपना जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, वो उद्देश्य है प्रतिभाओं का सम्मान। और सभी महानुभावों से निवेदन है कि जो बाहर घूम रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आज मुंडवा में प्रतिभा सम्मान समारोह है। कार्यक्रम में राजस्थान रा पूर्व डीजीपी बेरड़ा साहब और मेड़ता हूँ एमएलए लक्ष्मण जी कलरू साहब, मंत्रियों का मंत्री फाइटर साहब, पूर्व मंत्री मंजू जी, मंच पे विराजमान भजन सिंह जी, भंवर जी और पूरी कोर कमेटी। जिलो बीकानेर है नागौर आया तो मैं 12 का नाम ले लिया, प्रशांत जी भड़को एकादुरी हो तो मैं माफ करिया। सामने मिले जुड़ा बुजुर्गा, बच्चों, माताओं और बहनों, ये जो प्रतियोगिता का कार्यक्रम शायद मुंडवा में आज से 10-12 साल पहले एक कोई डीएसएफ नाम का संघ धंधा उसमें मैं आया था, कार्यक्रम था। और दूसरी बार मुझे मौका मिला है आप सबसे। मैं 2-3 चीजों के लिए निवेदन करके मेरा मंच पर जो स्थान है वो ग्रहण करूंगा। साथियों, समय के साथ समझने की जरूरत है। प्रतिभा सम्मान हमेशा करते आए हैं, आगे भी करते जाएंगे। 10वीं और 12वीं में बहुत से बच्चों के हम देखते हैं 90 अबव परसेंटेज होते हैं और उनको सही माहौल नहीं मिलने के कारण वो अपनी इच्छा शक्ति जो होती है, जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं, कोरी हांडी की वे पकाऊं पहला फूट जावे क्या हमने टावरा ने वर्तमान जो युग है भी युग रे आगे बेड़ो पड़ी अपने। आज रो जो जमानो है वो जमानो पयांगो है, आर्थिक उग्रो है। रिपियो अगर थारो जय में नहीं है तो थे अठाऊ गाँव मुंडो ताई हिरिक कौन सको। पुरानी आजू की 30 साल पहली 35 साल पहली परता ही बात थोड़ी बदल गई। समय रे सागे चालने की जरूरत है। और आज आप झगड़ा बैठा हो आपा रे माया जो विल पावर है, हर भाषण में मारे हिसाबू दिमाग रे माया अगर एक पद माते कटी 10 पद की वैकेंसी और एक पद रिजर्व को है तो हमने बचाएंगे दिमाग में आ चीज एससी कैटेगरी का कितना पद पोस्ट एससी वास्ते रिजर्व है। दिमाग रे माया वो कचरो खत्म करना पड़ी और तय करनी पड़ी कि अगर सामान्य में 7 है तो हमारी ड्यूटी उन 7 में भी लगानी होगी। अपने बच्चों का ध्यान उन 7 पदों पे होना चाहिए कि इन 7 में हम आगे कैसे बढ़ सकें। और 7 में जाकर के आप अपना जहां जिस जमाने के हिसाब से प्रतिनिधित्व करना है वहां तब तक नहीं कर पाओगे, तब तक अपना पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा। साथियों, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे अपनी आर्थिक स्थिति हो, हर परिस्थिति में देश की आजादी के बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। हो सकता है 2%, 3% लोगों ने सरकारी सेवा के माध्यम से
बढ़िया तरीके से थोड़ी आर्थिक स्थिति बदली होगी, लेकिन सामाजिक स्थिति जो काशीराम जी चाहते थे सामाजिक परिवर्तन, वो सामाजिक परिवर्तन आज भी नहीं आया है। और सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए आप सबको वोट के रूप में भी तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरे लोगों से, आज से 70 साल पहले जो लोग खेत में हल चला लेते हैं, और आप भी हल चला लेते थे, आपके बुजुर्ग भी हल चलाते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी राजनीतिक पार्टियों को नहीं देखते हुए सामाजिक सिस्टम में सुधार कैसे किया जा सकेगा। कितने आपके ट्रक के मालिक खड़े हैं, कितनी ठेकेदारी आपके पास है, कितना व्यापार आपके पास है। सरकारी सेवा में अगर डीजीपी साहब रहे, इनकी भी सैलरी 1.5 लाख है। अगर किसी चंदे चिट्ठी की बात करेंगे 2 लाख से ऊपर नहीं है, तो इनकी व्यवस्था उस हिसाब से सेटल की हुई है। व्यापार में नहीं जाओगे तब तक जेब में आपके पैसा नहीं आएगा, और तब तक जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक दिमाग चलने की संभावना कम होती जाएगी। अगर आपके पास ज्ञान भी हो गया, मेरा मानना तो यह है कि देश की आजादी से पहले अनुसूचित जाति के लोगों के पास 2 बड़े कार्य थे जिनकी वजह से पूछ थी। एक तो अपना बूढ़िया डोगरा बेचो बनता तो पट्टू हरेक ताबे कोनियन तो, और पट्टू वास्ते बड़ी पूछ होती क्या कूड़े भी बेचारे कन जान वो पट्टू बनासी। दूसरो काम मोची को हो तो जूती बनाने रो भी हरेक रे बस को रो कोनियो बटे भी व्यापारी पूछ होती। लेकिन देश यूं ही परिवर्तन समय सागे आपा चलिया कोनी। पाली और भीलवाड़े में शायद कपड़े की फैक्ट्रियों में थारा मजूर भले मिलो, मालिक बनने की संभावना खत्म होगी। और आई स्थिति आपा ने जगह जूता का मार्केट है या जूता की कटी फैक्ट्रियां लगी है, मारो आपा रखने मालिक रो हक आपा ले कौन पाया। इन वास्ते भाई लोगा सामी जगह बीरे जुड़ा हो समेरे सही कि अपना लोग नया कितना आईएएस बन गया, कितना आईपीएस बन गया है, और अपना बच्चा ने कोई 12वीं 13वीं 15वीं बीए करने के बाद क्या तने कल्डो में तो पढ़ा दियो, 12वीं तक गवर्नमेंट ऊपर और बाद में टींगरा की छोटी उम्र में शादी कर दी, और थे मिर्च रोटी खा लिया, भूखा रह जिया। लेकिन टाबररी जेवरे माया पेन और हवा सब्ज की बात ने चवेहा कि अभी ने कम 15 दिनों में एक बार भी ढाणी में जा रहना चाहिए, लोगों में जा रहना चाहिए, ताकि बच्चा ने मैं कॉन्फिडेंस पैदा हुए कि ये स्थिति सुधरी है तो हमारी भी स्थिति सुधरे। इन वास्ते आप लोगों ने आने वाला पंचायती राज रो चुनाव है, और मैं राजनीतिक आदमी हूँ, बात राजनीतिक करे बिना मऊ रही जगहोनी था लोगों ने दिमाग रे माया कई जगह फतूर है बिना दूर कर दो। काशीराम जी कहते थे कि भाई जिनकी जीती हिस्सेदारी उनकी होती भागीदारी। अगर आप किसी पार्टियों के पीछे पूछ चाल करके बैठते हो और सामान्य जब सीट आती है, जब कसक जातियां, चाहे यादव हो, जाट हो, गुजर हो या फिर बिश्नोई हो, उन्होंने वोट की ताकत को समझा। अपने को भी वोट की ताकत को समझना पड़ेगा, समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा कि पार्टियों के बिल्डिंग ना वो बेल्ट जुड़ो हमने बिल्डिंग जो करोड़ों बिना अपने तोड़ना पड़सी। अपनो भलो कट है, पूरो कट है, अपनी भलाई के में है, बुराई के में है, अपनी अच्छाई कट है। अपनो टाबरा ने ठेकेदारी को लाइसेंस किया मिली, डबल ए क्लास छोरा ठेकेदार किया बढ़ी, मिला का मालिक किया बढ़ी, व्यापारी किया बढ़ी, अच्छा अफसर किया बढ़ी, और अच्छा अफसर आने बाद अच्छी पोस्टिंग किया मिली। आ ताकत थे लोग जब तक नहीं दे जब तक राजस्थान में हुए, चाहे देश में हुए, सरकार किसी भी हुए, थे लोग जब तक समझदार नहीं हो बटई मंत्री थाने था समाज कल्याणी बना ही या कोई आपदा फापदा बना देसी थाने। अगर पावरफुल बनाना है थारे नेता ने किसी पार्टी में तो थारे ताकतवर होना पड़ती। काशीराम जी 1900 कैबिनेट में गृह मंत्रालय तक और 5-5 4-4 मुख्यमंत्री 4-4 5-5 स्टेट में देना पड़िया। आप लोग जगदीन गैर राजनीतिक जगह लोग हाँ मैं मजबूती अगर तैयार हो जा दिन अपनी राजनीतिक जड़ा मत ही मजबूत हो जाए
गैर राजनीतिक जड़ा हमनी मजबूत होनी चाहिए। अब हमार समझ और सोच पचठा पड़े जन ओलोड़ के लेवड़ो हो, अगर किन्हीं आदत था लाग बेगी तो कमरे रो माई लो गेट बंद कर लिया करो और बीर बाद कटी तो तारो ठंडो पानी चाय पानी पी पर पट्टी सो जाया करो। 90% तो पीने की आदत बंद कर दो। एक दिन कहीं मान लो बुढ़ापे में जल बेगी तो वो कम लेने खाने पीने के बाद कमरे ऊपर ना निकलो। पुराना जगह रावड़ा में कोल्ड होती पी टाइप पर कई चीज हमारी भी अच्छी इस वास्ते भाई लोग ज्यादा की नहीं कहते हुए खासा टाइम में ले लियो और धन्यवाद। जय भीम जय भारत। पुत्र श्री सीताराम जी फिरोज निवासी आपने 85.4% अंक प्राप्त किए हैं। देवेंद्र काला पुत्र श्री शर्वराम जी खालड़ा निवासी आपने 85% अंक प्राप्त किए हैं। मनीषा मंडार की लौट में आपका प्रतिभा का सम्मान समारोह हो रहा है। इसी कड़ी में आगे है महावीर पुत्र श्री शर्वराम जी चिमरानी निवासी महावीर पुत्र श्री सरवण राम जी चिमरानी निवासी आपने 12वीं में 84.8% अंक प्राप्त किए हैं। सुमन पुत्री श्री भवन राम जी कंगड़ा 1% अंक प्राप्त किए हैं। जल्दी से आप 10-10 की लौट में पहुंचे। मनीषा पवार पुत्र श्री बंसी राम जी पीटवाड़ निवासी आपने 84% अंक प्राप्त किए हैं। पूजा पुत्री श्री हरसुख राम जी फिरोज 12वीं आपने 83.4 जी लूणसरा निवासी आपने 82.7% अंक प्राप्त किए हैं। संदीप कुड़कुड़ा कला निवासी आपने 81.4% अंक प्राप्त किए हैं। रामस्वरूप जी पुत्र जी आपने 80.8% अंक प्राप्त किए हैं। अंजू काला जसाराम जी काला आपने महादेव राम जी कालियास निवासी आपने 80.6% अंक प्राप्त किए हैं। गरीब राम चौहान पुत्र श्री पप्पू राम जी लूणसरा प्राप्त किए हैं। देवेंद्र मेघवाल पुत्र राम निवासी कसनौ निवासी आपने हो जाए काफी समय हो चुका है। अगली कड़ी में गुड्डी पुत्र श्री महादेव राम जी सैनी निवासी आपने गुड़िया से अंक प्राप्त किए हैं। सुरेंद्र पुत्र श्री जगदीश राम जी फिरोज निवासी स्त्री बोल में आपने हिस्सा लिया है। इनाड़ा निवासी है। बिंदु दिवराया पुत्र श्री खेमाराम जी इंदौर कालूराम पुत्र श्री हनुमान राम जी खतवाड़ा निवासी आपने 84.67% अंक प्राप्त किए। जिनके नाम अनाउंस कर रहा हूँ जल्दी से मंच की ओर बढ़े हैं। संगीता पुत्री श्री सियाराम जी बोड़वा निवासी आपने 81.67% अंक प्राप्त किए हैं। कपिल पुत्र श्री जसाराम जी खेड़ 10th में आपने 81.5% अंक प्राप्त किए हैं। उर्मिला दवरवराम केलोली निवासी आपने 81.5% अंक प्राप्त किए हैं। दिनेश पुत्र श्री लालू राम जी खेड़ निवासी आपने 80.83% अंक प्राप्त किए हैं। निर्मा पुत्री श्री बाबूलाल जी गेलोली निवासी आपने 80.83% श्री महेंद्र पाल जो भी प्रतिभाएं हैं उनको प्रमाण पत्र पहले ही दे दिया गया। तो आप अपना प्रमाण पुत्र श्री धर्माराम जी पीटवाड़ आपने 78% अंक प्राप्त किए हैं। सरोज पुत्र श्री नौरतमल जी खजवाड़ा निवासी आपने 78% अंक प्राप्त किए 67% अंक प्राप्त किए हैं। गुड्डी पुत्र श्री राम निवासी गुचरा निवासी आपने 77.67% अंक प्राप्त किए हैं। मोनिका पुत्र श्री मादा राम जी खबर निवासी आपने 76.67% अंक प्राप्त किए हैं। खुड़ीवाल पुत्र श्री बस्ती राम जी खेड़ निवासी आपने 75.17 संखवाया पुत्र श्री अनिल जी बारूपाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनिल जी बारूपाल। स्वागत कीजिएगा कि जलवा जमीर का तालियां बजाओ तो सही। अभी खेलों में उत्कृष्ट लेवल पर आपने एनएमएमएस में आपने 85% अंक। सीयूईटी में आपने नारायण जी खन्ना नेक्स्ट करवाया है। संदीप काला सावन राम पुत्र श्री रामचंद्र कंकड़ा निवासी नीट में आपका सिलेक्शन हुआ है। शुभम खुड़ीवाल पुत्र श्री नेमाराम जी इनाड़ा निवासी आपका नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। सुरेंद्र पुत्र श्री राम कुमार जी इनाड़ा निवासी स्पोर्ट पर्सन है आप। यस आप स्पोर्ट पर्सन ने 3rd रैंक प्राप्त किया आपने। परवीन जितने भी प्रतिभाएं आज यहाँ पर सम्मानित हो रही है उनसे दृढ़ संकल्प लेके जाए कि अगली कुर्सी मंच पर हमारे लिए सजेगी। इसलिए जितने भी प्रतिभा यहाँ पर अनिल जी बारूपाल का स्वागत सत्कार अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है श्रीमान भिकाराम जी सरपंच संकवास। इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा जोगाराम जी का स्वागत सत्कार करें। इसी कड़ी में सामने देखो जोरदार तालियों के साथ सदस्यों के द्वारा
अब मैं निवेदन करूंगा और जो मंच का संचालन कर रहे हैं आपका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। कितनी देर से आप लोगों को कह रहे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। आदरणीय सम्मानीय, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सम्मानीय मेरठा के विधायक सम्मानीय लक्ष्मण राम जी कल्लू साहब, आदरणीय सम्मानीय IPS रवि प्रकाश मेहरा जी, पुखराज जी मेघवाल फाइटर, अनिल जी, राजेश जी पवार, पुखराज जी खत्ती, मुकेश जी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विराजमान महानुभावों और प्यारे बच्चों, इस आयोजनकर्ता के जो अध्यक्ष सरवण जी, सचिव कैलाश जी और रमेश जी और प्यारे बच्चियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप लोगों का काफी लंबा समय हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने रखा और आपका छठा ये सम्मान समारोह आपने बच्चियों का रखा है। बहुत ही बड़ा काम है इसके अंदर। आपने मानाराम जी ने बोला, खत्ती जी ने बोला, बहुत बहुत आभार धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मैं बच्चियों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को सपने को साकार करने आपको बामाशा ग्रुप बनकर आपके समक्ष आपके सामने आए हैं, चाहे वो आपको शील्ड देकर, चाहे प्रमाण पत्र देकर, चाहे चेक के माध्यम आपको सम्मानित किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अभी जब मंच पर बैठे थे आप लोगों का सम्मान समारोह चल रहा था, काफी बच्चियां आ रही थी और किसी न किसी रूप में आपने अच्छे नंबर लाकर और किसी न किसी पद पर आप सम्मानित होकर आपका सम्मान किया गया। मैं आपको बहुत बहुत आभार आपका बधाई आपको देना चाहूंगी, आपके परिवार को बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगी, अभी मंच पर बात आई थी कि आप अपने सपने जो होते हैं, जैसे विशेषकर बच्चियों, वो आप अपने अंदर उसको बाहर लाने की जरूरत है। वो मंच आपको मिला है। इस मंच के माध्यम से आपका सम्मान समारोह किया गया था, इसीलिए आप लोगों से सबसे बोल रहे थे कि जो प्रतिभावान सम्मान यहाँ किया जा रहा है उनको आपको ताली बजाकर उनका कम से कम संवर्धन करना चाहिए। पर इस चीज की कमी है और ये बात बड़ी अभी विचित्र लगी कि MLA साहब को उठकर बोलने की व्यवस्था यहाँ पर करने के लिए तो बहुत थोड़ी सी इस अपने को सोचने की विचार करने की जरूरत है। आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत ही सभ्य लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर किस लिए अपना आए, अपने बच्चों का सम्मान करने के लिए, जो पढ़ाई के माध्यम से यहाँ आगे बढ़े हैं उनके लिए मैं पुनः आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः मैं समिति का सभी जो मंच पर आसीन है सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। सर आपका विशेषकर बहुत धन्यवाद। आप प्रेरणा के रूप में, जो मेरे को उस दिन आने का सौभाग्य नहीं मिला था, जब आपने यहाँ पर प्रतिभा का यहाँ पर बाबा साहब की जब मूर्ति लगाई, आज आपका नाम वहाँ पर बोल रहा है, मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। अभी वर्तमान में कल्लू साहब का विराजमान है, आपसे निवेदन करना चाहूंगी, समाज के जो लोभी व्यक्ति आपके पास में किसी काम के लिए आए तो आप विशेष ध्यान में रखते उनकी आप मदद करना, ये आपसे अपील करना चाहूंगी। ये परिवार अपना है, अपने परिवार में जब किसी की आवश्यकता पड़े तो आप लोग सब लोग मदद करना। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और 2026 आने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगी। मेरे लायक कभी भी कोई जरूरत पड़े अध्यक्ष जी तो मुझे आप जरूर याद करना। मैं आपके हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत राम जी काला, रिटायर्ड HM व पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर शिक्षा संघ ब्लॉक मुंडवा खादा निवासी 11,000 रुपए श्रीमान बीजाराम जी ग्राम सेवक वीडियो साहब, पुत्र श्री सुगनाराम जी खांडपा बटाना निवासी, हाल में ये नागौर में निवास करते हैं। 11,000 रुपए श्रीमान बजरंग जी RS समिति के माध्यम से आज के मेहमानों के द्वारा आपका बहुमान किया जा रहा है। 5100 रुपए श्रीमान हीरालाल जी पन्ना डेरू निवासी, 5100 रुपए श्रीमान रमेश जी शिव प्रकाश जी थिरोदा PHED नागौर जन्नाना निवासी, 5100 रुपए श्रीमान भक्ताराम जी खुड़ीवाल रिटायर्ड PHED नागौर इन्नाना निवासी, 5100 रुपए श्रीमान श्यामलाल जी पुत्र आसाराम जी चौहान लूणसरा निवासी, 5100 रुपए श्रीमान तनसुख जी पुत्र श्री शिवदान जी इनानिया गवालो निवासी, 5100 रुपए श्रीमान राजूराम जी ठेकेदार साहब
पुत्र स्वर्गीय श्री गणपत राम जी कताला कुचेरा निवासी। 5100 रुपए श्रीमान रोहिसा राम जी पुत्र स्वर्गीय श्री निम्बा राम जी कताला कुचेरा निवासी। 5100 रुपए श्रीमान गंगा राम जी राजस्थान पुलिस महिला थाना नागौर पुत्र स्वर्गीय श्री बालाराम जी खांडपा बडाना निवासी। श्री मांगीलाल जी लुणिया अड़वड़ निवासी। 5100 रुपए श्रीमान भिकाराम जी अध्यापक पुत्र स्वर्गीय श्री खुमाराम जी बड़ोला मुंडवा निवासी। 5100 रुपए श्रीमान मनीराम जी पोस्टल असिस्टेंट कुचेरा पुत्र स्वर्गीय श्री नरसिंह जी तिरदिया कुचेरा। 5100 रुपए श्रीमान हरफूल जी पुत्र स्वर्गीय श्री रामपाल जी कताला कुचेरा निवासी। आपसे 5100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास समिति की ओर से। साइड में 5100 रुपए श्रीमान हीरालाल जी बालाजी इलेक्ट्रिक कुचेरा पुत्र स्वर्गीय। 5100 रुपए श्रीमान मोतीराम जी मेहरा अध्यापक भावड़ा निवासी। 5100 रुपए श्रीमती संतोष देवी जी वाइफ ऑफ सरवण राम जी बड़ोला मुंडवा निवासी। 5100 रुपए श्रीमान कृष्णा राम जी पुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुन राम जी रावल रोल निवासी। 5100 रुपए श्रीमान रामदेव जी पुत्र स्वर्गीय श्री मेघाराम जी रावल रोल निवासी। 5100 रुपए श्रीमान महेंद्र जी पुत्र स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी रावल रोल निवासी। 5100 रुपए श्रीमान स्वर्गीय श्री भवरू राम जी खुड़ीवाल इंडाना निवासी। 5100 रुपए श्रीमान भंवरा राम जी देपन पूर्व सरपंच व अध्यक्ष संत उमाराम जी संस्थान बागाराम जी पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राम जी काला खालडा निवासी। 5100 रुपए चुन्नी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री जोगाराम जी रोल निवासी। 5100 रुपए पांचाराम जी मेहरा पुत्र श्री घासीराम जी चुंटीसरा निवासी। जोरदार तालियों के साथ इतनी तो हमारे समाज के इन लोगों ने इस प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए अपनी संचित राशि में से राशि का सम्मान समारोह हो रहा है। जो भाई लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे निवेदन है, कुछ कुर्सियां खाली हैं, कुछ रिक्त स्थान आपको भरना है। हमारे समाज का भविष्य है, हमारे समाज के भविष्य को तय करने वाले हैं, तो इनका सम्मान हमारे अतिथियों के द्वारा हो रहा है। आपके मार्फत खिचड़िया चोंच भर ले गई गठियो नदी को ना नीर, दान दिया धन ना घटे के गए दास कबीर, के गए दास कबीर। इसलिए दिल खोल के इन भामाओं से, इन प्रतिभाओं के लिए अपनी सिंचित पंडाल के बाद जितने भी मेहमान खड़े हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगला जो उद्बोधन होने जा रहा है आपके सामने वो बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। यस मेरा नहीं है मांगनी होने समाज से मोड़ी मेड़ा ही है कौन यस यस के मेड़ा के कालवा हौसला अवसर करें। कोशिश करते रहिएगा। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। तो हम सांस लेने वाले नहीं, जीने वाले हैं और इन प्रतिभाओं को सम्मानित करने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ आप इन प्रतिभाओं का सम्मान कीजिए। अध्यक्ष कौन है? मेघवाल विकास समिति मुंडवा ने जो ये कोशिश की है, ये लगातार कि लहरों से डरकर सरगों में साहस भरता है, कर कर जितना गिरकर उठना नहा अकराता है। हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजों की ताकत भी पतवार हो गई, लगातार हो गई। चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। लगातार जो चलते हैं वो निश्चित। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रतिभाओं से कि जो उड़ता है हौसलों को तोल कर रख।
आज हम सब के बीच में बहुत खुशी का पल मोंडवा में प्रतिभा सम्मान समारोह और भामाशाह सम्मान समारोह हमारे समाज के द्वारा रखा गया। उस समारोह में मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा साहब, पूर्व मंत्री जी चले गए, पुगरा जी फाइटर साहब, अनिल जी वारूपाल साहब युवा नेता, रूण के पूर्व सरपंच, समाज की बहुत बड़े आईना भवनराम जी रूण, सरपंच संकवास और बहुत बड़ी हस्ती अभी आरएस में सिलेक्शन हो गया ना आपका, पोस्टेड हो गए। ये भी बहुत बड़ी शक्ति हम सब के बीच में, साथ ही बड़ी संख्या में मातृ शक्ति एवं आज के मैं तो ये कहना चाहूंगा सबसे मुख्य अतिथि आज के जो बच्चे हैं जो आज सम्मानित हुए, समाज के मंच के माध्यम से सबको शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम सब के बीच में शिक्षा का दूध पिया डीजीपी साहब हम सब के बीच में विराजमान है, आदरणीय एडीएम साहब विराजमान है। तो हम सबको बच्चों को शिक्षा अर्जित करानी है। पहला हम सबका यही परम कर्तव्य है कि हम शिक्षा अर्जित कराएं बच्चों को। वो सारी बातें अभी केरली साहब, आजाद हुए देश को 80 साल हो गए और मुझे नहीं लगता मेघवाल समाज का बंदा हूं, मुझे नहीं लगता मेघवाल समाज कहीं बदला है। शिक्षा में बहुत आगे गया, ये मानना पड़ेगा। शिक्षा में बहुत आगे गया, सब कामों में आगे गया, लेकिन राजनीति करने वाला बंदा और राजनीति में हमारा समाज वही का वही है। समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपकी पकड़ राजनीति में नहीं है, आप उन पदों पे नहीं है जब राजनीति की नीतियां बनती है, तब तक चाहे आप डीजीपी बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, आरएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कुछ बन जाए, कोई मायने नहीं है। कोई हम समझेंगे नहीं राजनीति को, राजनीति क्या चीज है, तब तक मैं समझता कोई मायने नहीं है। अभी केरली साहब ने सब बताया, सब समाजों ने जैसे समय आया, जैसा मौका देखा, परिवर्तन किया, लेकिन हमारा समाज अभी 80% एक ही धारा में चल रहा है। पता नहीं किन कारणों से चल रहा है। एक बहुत बड़ी बात कही थी केरली साहब ने, जब हमारे समाज के बंदे पढ़ लिखे नौकरी लगे, चाहे जयपुर अजमेर कहीं शहरों में रहे, अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाए, परिवार का भी ध्यान रखें समय समय पर। ये तो मंच है या पढ़े लिखे लोग, उनका कर्तव्य बनता है जो समाज में कुरीतियां हैं, समाज पीछे क्यों चल रहा है, समाज अग्रणी क्यों नहीं आ रहा है, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये बाबा साहब बता के गए हम सबको। उस जमाने में हम सब गांव में रहते हैं और हमारे साथ दूसरे समाज रहते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में कितना आगे गए वो लोग, और हम चर्चा भी करते हैं उस चीज की, लेकिन हम उस चीज को मानते नहीं है। तो हम सबको इस लोकतंत्र के देश में, लोकतंत्र है बहुत बड़ा, इस लोकतंत्र में राजनीति में सर गिनाए जाते हैं, वोट की ताकत होती है। जब आपकी वोट की ताकत होती है तो राजनीतिक पार्टियां, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पीएम हो, सब पूछते हैं। इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। जब राजनीति में पकड़ नहीं होगी हमारी, तो मैं समझता हूं समाज का विकास कहीं भी संभव नहीं दिखता मुझे तो। क्योंकि मैं 10-11 साल राजनीतिक क्षेत्र में हूं, मैंने इस चीज को बखूबी समझा है। निवेदन करूंगा, समाज बहुत बड़ा समाज हमारा, राजनीति के राजस्थान में सबसे बड़ा मेघवाल समाज वोटर है, सबसे बड़ा वोटर मेघवाल समाज है। हर गांव ढाणी मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी राजनीति में पीछे चल रहे हैं। इसका कारण है हमने अभी राजनीति को समझा नहीं है, हम एक ही धारे में चल रहे हैं। कर सकती है नहीं कर सकती है, उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और एक बात, बहुत बड़ी बात कहूंगा, मंच के माध्यम से समाज का प्लेटफॉर्म है, जो भी आपके नेता है आप समझते हो, उस नेता को समझो, आप उसकी बात को मानो, उसकी बात को मानेगो, आप मानोगे तो सरकार नेता की बात मानेगी और हम सब का काम होगा। अभी हाल ही चुनाव हुआ था, क्यों से चुनाव हुआ था, रिजल्ट अब आपके सब सामने है ये। और मैं समझता हूं चुनाव के बाद में मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मंच के माध्यम से रिकॉर्डिंग होती है,
लेकिन चुनाव के बाद में राजस्थान में मेघवाल समाज का मान और सम्मान कितना बड़ा है ये मुझे पता है, अनिल जी को पता है, डीजी साहब पता है। जितना मान सम्मान पार्टियों में समाज का बड़ा है क्यों चुनाव के बाद में, वो बहुत बड़ा, वो हम सबको पता है। तो जब जब समाज के नेताओं को समाज की जरूरत पड़े, आप तैयार रहिए और अपने नेताओं का भरोसा कीजिए। निश्चित रूप से हमारा समाज आगे जाएगा। पुनः समाज की समझ प्रतिमाओं शुभकामना दूंगा। और इन गार्जियन बैठे हैं, आप बच्चों को जिस क्षेत्र में जाना चाहते जाने दीजिए उनको। आप उनको मतलब कहिए मत, आपको ये करना पड़ेगा। जरूरी नहीं नौकरी सब कुछ 1% नौकरी लगती है, सारे बच्चे नौकरी नहीं लग पाती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सरकार आपके साथ में है। बहुत सारी सरकार की स्कीमें चल रही है SC ST के लिए। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से उन स्कीमों को हम तो रिस्क देंगे। रिस्क बिना कोई पैसा नहीं कमाया जाता, कोई आगे नहीं बढ़ता। तो रिस्क कवर करने के बाद में सरकार की बहुत बड़ी स्कीमें योजनाएं चलती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और सब्सिडी मिलती है सबसे बड़ी। आज SC का बंदा कोई काम करेगा तो 50% सब्सिडी उसको मिलती है, तो हम सब उसको फायदा लेना चाहिए। नौकरियां सब कुछ सबके नहीं लगती है, मतलब कतई नहीं होता सब पढ़ लिखे बच्चे नौकरी लग जाएंगे, लेकिन हमें और भी जो है फ्रीडम बन गए। हम उस धंधे से पीछे चले गए क्योंकि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। चाहे जूती का कारोबार था, आज बड़े बड़े सेठ उसमें करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मूल काम था पीछे चले गए क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब कुछ बच्चों को सिखाना पड़ेगा। नौकरी की जरूरत नहीं, आप पढ़ लिख जाओगे तो दुनिया देखोगे। दुनिया में बहुत सारे काम है, इस दुनिया में कोई नौकरी सब कुछ नहीं होती है। अभी बता रहे थे डीजी साहब, वहां 2 लाख मिलते होंगे या गुरुजी विजय 1 लाख मिलता होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मैं नहीं पढ़ा, मैं MLA बन गया। जरूर थोड़ी मतलब पढ़ना पढ़ लिख। राजनीतिक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, जिनको नौकरी नहीं लगता है हमारा क्षेत्र खुला आपके लिए। आइए, इसमें भी आजमाइए, अपने जीवन को भागी आजमाइए, आप आगे बढ़ेंगे। राजनीति बुरी नहीं है, घबराइए मत। आप थोड़ा दिल बड़ा रखे वो भी कीजिए आप, और मजे से कीजिए। तो ये सारी बातें मंच का माध्यम कहने का मौका मिला मुझे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक क्षेत्र में जीवन जीते हैं, हमें पता है समाज की कोई बात हो तो आप संगठित होकर के, चाहे किसी भी पार्टी में काम करते हैं, चाहे मैं बीजेपी में हूँ, चाहे मंजू जी कांग्रेस में है, चाहे अनिल जी RLP में है, जहाँ जरूरत पड़े अपने समाज के नेताओं को उनका साथ दीजिए, तब समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। पुनः सबको शुभकामनाएं देते हुए मुझे आने का मौका मिला, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब को जयपुर या कहीं भी शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं, लेकिन मृत्यु भोज करना हो तो हम आगे रहते हैं। इसको नकारने के लिए इनका जितना सम्मान किया जाए, जितना बहुमान किया जाए उतना कम है। इन्होंने समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक नजीर प्रस्तुत की है। और इसी कड़ी में मेघवाल सम्मान मानकपुर के लिए, मेघवाल समाज के लिए मानकपुर में जमीन दान दी है श्रीमान राम रतन जी भैंसपाड़िया। आपका भी स्वागत मंच के माध्यम से कि आपने समाज के लिए जो है जमीन, मुंडवा मेघवाल समाज के लिए हमारे नगरपालिका मंडल मुंडवा के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्रीमान सुभाष जी कंदोई ने भी समाज के लिए जमीन प्रदान की है। आपका भी स्वागत इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। कंदोई साहब हर समय समाज के हित के कार्यों के लिए तैयार रहते हैं। भवन के लिए श्रीमान सुभाष जी कंदोई ने भी जमीन दान की है। इनका भी समाज का भवन बनेगा तो निश्चित रूप से शादी ब्याह या अन्य जो भी कार्य होते हैं उनके लिए अपने को कर सकेंगे। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समाज की राम जी सेंद्री निवासी, आपने ग्रेजुएशन में 80% अंक प्राप्त किए हैं। सर्वोच्च तंवर पुत्र श्री चेन्नाराम जी 01% अंक प्राप्त किए हैं। पूजा मेघवाल पुत्र श्री हनुमान राम जी गेलोली निवासी, आपने 75% अंक प्राप्त किए हैं। दीपक मेहरा पुत्र 2% अंक प्राप्त किए हैं। बटाना निवासी, आपने 72.86% अंक प्राप्त किए हैं। मोनिका पुत्री श्री कालूराम जी मुंडियार निवासी, आपने 72.74% अंक प्राप्त किए हैं। निशान बिकुंदिया
छंगनाराम जी बिखुंदिया छिलरा निवासी आपने 72.3% अंक प्राप्त किए हैं। मुकेश चौहान पुत्र श्री मेघाराम जी लूणसरा निवासी आपने 70.61% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिभाओं ये मर्थी भोज के लिए जिनको सम्मानित किया गया था, जिन्होंने बंद किया है, वो पहले जिन्होंने निर्णय कर लिया था, प्रण कर लिया था, उनका स्वागत हो रहा है। अगली कड़ी में जो भी जुड़ते जाएंगे नाम, उनका भी स्वागत होगा। केसर पुत्र श्री गणपत राम जी संगवास निवासी आपने ग्रेजुएशन में 70% अंक प्राप्त किए। जल्दी से मंच की ओर बढ़े, 20% अंक प्राप्त किए हैं। मनीष पुत्र संपतलाल जी रूण ग्रेजुएशन में आपने 61.33% अंक प्राप्त किए हैं। दारूराम मेघवाल पुत्र श्री जगराम जी इन्नाड़ा निवासी आपने 60.83% अंक प्राप्त किए हैं। अब जिनका उद्बोधन हो रहा है, हमारे डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब श्रीमान मेहरा जी का उद्बोधन होगा, तो सदन करें, इधर उधर घूमे नहीं। मेहरा साहब का उद्बोधन होगा। पुत्री श्री भंवरलाल जी अड़वा निवासी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 74.22% अंक प्राप्त किए हैं। रंजना कटारिया पुत्री श्री राम निवासी कटारिया गोरठा निवासी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 64.83% अंक प्राप्त किए हैं। और बबलू उमेद राम जी गोरठा निवासी आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन से 62% अंक प्राप्त किए हैं। जल्दी से आप मंच की ओर बढ़े। निखिल का स्वागत सत्कार अभिनंदन समिति के द्वारा किस प्रकार से अपना समाज आगे बढ़े, उसके लिए भी आप प्रेरित करेंगे। सेवाल समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में हम अपनी बात रखने से पहले समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच मेड़ता से विधायक सम्मानित लक्ष्मण राम जी कलरो और प्रोग्राम विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री सम्मानित मंजू देवी मेघवाल जी और प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित एक प्रकाश मेहरा साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित आयोजक समिति का धन्यवाद। सम्मानित संचालक महोदय, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, समाज के प्रोग्राम में किसी के प्रोसेसर में इनको सल्टाने का काम नहीं करेंगे आप। हमारा भी रोल है समाज में, ये नहीं है कि हम छोटे हैं तो हमारा रोल ही नहीं है। इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा ये निवेदन है, आग्रह है, मंच की सही तरीके से अगर संचालन नहीं होता, जरूरी नहीं आप बुलाना, हम भी बहुत बड़ा समय निकाल के पूरा दिन लगा के यहाँ आए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। समाज के लिए सुनहरे पल है। सम्मानित विधायक जी ने अभी एक बात बोली, कितना भी पढ़ लें, ये डीजीपी बेटे हमारे बीच में मेहरा साहब, आप सिस्टम के अंदर रहें और जब सीएम से इंस्ट्रक्शन होते हैं अंदर, अगर आपका अचीवमेंट 80 साल के बाद मांगने वाली कंडीशन में अगर बैठे हो, ये कोई सम्मान नहीं है मेरी नजर के अंदर। मेरी बात को चाहे कितना भी बुरा मान लेना, मैं चुनाव लड़ने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ाने वालों में से हूं। आज नहीं तो कल हम भी इस राजस्थान प्रदेश में आपके लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म की मजबूती देंगे और ये आने वाली नस्लों को इज्जत मान सम्मान से बचाने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को स्टेब्लिश करने के लिए हम पूरी जिंदगी समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में जितनी विचारधारा बढ़ी है और जितनी समाज में जागरूकता आई है, 15% लोग इंडिया में कितना भी मूर्ख बनाने का काम कर ले, इनका ज्यादा दिन अब ज्यादा समय बचा नहीं है। आने वाला समय इस देश में निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों को आने वाला है। इस देश में लड़ाई विचारधारा की है। अगर विचारधारा के आधार पर अगर यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग और राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले लोग और जिन पार्टियों ने समाज के मन से मैं कहना चाहता हूं, अभी विधायक जी ने कहा अगर राजनीति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आज जो सिचुएशन हमारे समाज का है और जितनी स्मार्टनेस हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये रियल नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं। आज जो कंडीशन हमारा इकोनॉमिक है, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 1935 के अंदर जो अलॉटमेंट दिया, जो जमीन के पट्टे तुम्हारे पास आए, उसको आपने कितना छोटा कर दिया। आने वाले तुम्हारे अपने बाप के घर में पैदा होकर के
मैं कह रहा हूं 30 साल बाद में तो तुम्हारी ग्वाड़ी के अंदर घर बनाने की जगह भी नहीं बचेगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा दिल्ली पार्लियामेंट के सामने लगी हुई है और उस प्रतिमा का एक ही इशारा है पार्लियामेंट की तरफ से 33 करोड़ भगवान तुम्हारा भला नहीं कर पाएंगे, ये भी तुम्हें याद रखना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है आज इस देश में ऑल इंडिया में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जितने बड़े लेवल पे अत्याचार हो रहा है, हमारी नाबालिग बहन बेटियों का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, उसके ऊपर एसिड डाला जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको बलात्कार के बाद कुआं में फेंकने का काम होता है। इस देश में नौजवानों का कत्लेआम होता है, इस देश में आपकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है, इस देश में सामंतवादी लोग, इस देश में जातिवाद के आधार पर, इस देश में दलितों पर अत्याचार की भरमार है। चाहे उत्तर प्रदेश देख लो, जम्मू कश्मीर से पंजाब से लेके उड़ीसा बिहार उत्तराखंड तक देख लो, हर जगह देश का कोई कोना खाली नहीं है जहां आए दिन में 10 बार दलितों के साथ भेदभाव नहीं होता है। अरे हमारी महिलाओं की तो छोड़ो, इन कर्मचारियों का भी पूरा शोषण होता है। मैं नजदीक से देखता हूं, आप लोग कलेक्टर के पास नहीं बैठे हुए, स्टेट के सीनियर ऑफिसरों के साथ नहीं बैठे होंगे, हमारे एम्प्लॉइज ऐसे खड़े रहते हैं जो नौकर घरों में रहते हैं, मैंने खूब देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग प्रोग्राम करें, प्रतिभा सम्मान समारोह, और भामाशाहों का मैं धन्यवाद करूंगा। समाज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो सहयोग दिया है, ये वाकई धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जो प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बताओ, कल्लो साहब से पूछो विधानसभा में आपके कितने विधायक हैं? 56 विधायक बैठे हैं और पिछले 28 साल से तुम्हारा रिजर्वेशन कोटा खाली पड़ा। 56 में से कौन सा विधायक बोला विधानसभा के अंदर? सरकार चाहे किसी की भी नहीं हो, बोलेंगे कोई? उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनी, जब समाज की बेटी सीएम बनी, पहला इंस्ट्रक्शन हुआ ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हुआ। 62 लाख रिजर्वेशन कोटे की पोस्टें ऑल ओवर डिपार्टमेंट में विशेष भर्ती अभियान चलाकर मात्र 3 महीने में पूरा कर। आप समझते हैं ऑल ओवर डिपार्टमेंट की वैकेंसी एक साथ निकलने का। अपने घर में ही आराम से बैठे हो, बैठ के दिखाना मेरे को किसी चौराहे पर, उन टणक चलों के गुआड़ में हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती है तो डरती है। अरे ये तो मुंडवा से नहीं, गांव से घर से निकल के अकेली नागौर भी नहीं जाती। आपने देखा विदेशों से अंग्रेजों की लड़की आती है, फिल्म हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत, गोरी चीटी, चड्डी पहन के, बनियान पहन के भी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम ले, यहाँ के कोई 30 बार का हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती है। क्यों? वो भगवान के बुआ के बेटी बहने लगती है, वो इंडिया का पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के फिर चलती है। अरे जय भीम बोलने वालों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे ये थानेदार जो स्टेट की गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज, वो तुम्हें रोप झाड़ता है, तुम्हारी दादागिरी कहां चली जाती है? सफा बांधते, अपने आप को ठेकेदार बताते, अपने आप को पंच बताते हैं। अरे तुम्हारी तो बात थानेदार ढंग से नहीं सुनता है। मैं महीने की 150 एफआईआर देखता हूं, मुझे पता है क्या हालत है। आज के दौर में पूरा अत्याचार होने के बाद, 80 साल की डेमोक्रेसी के बाद आरटीआई नहीं है। आज आपका एजुकेशन में जितना बड़ा रिस्पॉन्स है, कहां गया रिस्पॉन्स? गांव में तो 4, 8, 100 घरों में 2 एम्प्लॉइज भी बन गए। कौन सी स्मार्टनेस आ गई? अरे इस ऑल इंडिया में अगर वीकर सेक्शन की बात होती है तो आपको ये सोचना चाहिए, वर्ल्ड क्लास लेवल पे भारत का नाम कौन से नंबर पे आता है गरीब देशों की श्रेणी में? देखना उसको ध्यान से। और गरीब देशों की श्रेणी में नाम किसके द्वारा आता है? हमारे द्वारा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के द्वारा। बल्कि इस देश में इतना पैसा है
टाटा, बिरला, हिंदुस्तान, मोदी, रिलायंस, पवन, मिकी, अमरचंद, प्रेमचंद जैसे लोगों का अगर मनी इस देश की इंडिया गवर्नमेंट सीज करके इस देश के 140 करोड़ लोगों में प्रत्येक आदमी के खाते में 10-10 लाख रुपए दे दे तो 15 परिवारों का पैसा खत्म नहीं होता। कितना पैसा? पैसे की कमी है? पैसा तो तुम्हारे पास नहीं है। हाथ पैर से मेहनत करके तुम सिर्फ पेट भर सकते हो, जेब कभी नहीं भर सकते। जेब भरने के लिए तो ये दिमाग चलाने की जरूरत है। और दिमाग में क्या डाल रहे हैं? 5 बज गए, ठेका इंतजार कर रहे हैं। और ये कुरीतियां, अरे इन बहू बेटियों की इज्जत के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। हम पुअर हैं, गरीब हैं, लेकिन ठेके में जाने के लिए पैसा है। कौन चलाता है ठेका? इस देश का शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। स्पेशल तुम्हारी बस्तियों में ठेके लगे हुए हैं। अरे बंद करो ना। आपने दारू पिया, उस बेटी को काजू बादाम हलवा नहीं खिलाया, घी दूध माखन दही नहीं खिलाया और उसका हीमोग्लोबिन 6% पे आ गया। अब डिलीवरी के दौरान बच्चा पैदा करने की कंडीशन में नहीं है। आपके डॉक्टर पेट चीर के बच्चा निकाल रहे हैं और ये मर सकती है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप साइन करो तो मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूं, वरना मेरे जिम्मेदारी में नहीं है। तो आप दूसते हुए हाथों से साइन करके आते हो क्या? जो होगा देखा जाएगा, आप तो ऑपरेशन करो। अगर ऑपरेशन में ब्लीडिंग हो गया और ये बहू बेटी मर गई, यही पंच पटेल या फर्श पे लाश रख करके बोलते हैं ये तागोदर का बदला थी। इसके तो सांस इतने ही थे कि तुम्हारे बाप की फैक्ट्री चलती है सांस की। अरे वो डोला मारू के 70 रुपए का अगर 30 दिन गुना करें 2100 रुपए होता है। अगर 2100 रुपए का उसको विटामिन मिनरल खिलाते, प्रोटीन खिलाते तो उसकी बच्चा पैदा करने में दिक्कत थी। अरे भक्ति में शक्ति नहीं, शक्ति में भक्ति है। तुम अगर शक्तिशाली बनोगे तो भक्तों की तो तुम्हारे सामने लाइन लगेगी, वरना तुम्हारे भगवान के भगत भी घूम रहे हैं। रविशंकर के पास कितना पैसा है? उतना पैसा तुम्हारे साधु संतों के पास थोड़ा है। हम स्मार्ट तब बनेंगे और जब हम 30 स्मार्ट तब बनेंगे जब हमारे घर से निकली बहू बेटी नागौर नहीं, जयपुर नहीं, दिल्ली नहीं, जापान, इंग्लैंड और लंदन, अमेरिका, तो उस दिन मैं समझूंगा कि हम डेड होशियार बने, हम ताकतवर बने, हम मजबूत बने। अरे तुम्हारे गांव के घर से निकलकर द्वार में जाने से हमारी बहन बेटियां डरती है। तुम कौन सी फिल्म के एक्टर हो? तुम कौन से 30 मार्क का हो? अरे जो बहादुर होते हैं उनकी बहन बेटियों को जंगल में भी डर नहीं लगता है। आज घर से निकलती है खेत के लिए, बाजार के लिए, स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली बच्चियां और अकेली महिला बस और ट्रेन में सफर करने में भी हमारे समाज पूछती, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। अरे धरना देने वाले लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कोई मुआवजे का अनाउंस कर दे? क्या तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत मान सम्मान से उस मुआवजे से तुलना कर सकते हो? ये कभी तुम्हें नहीं सोच। मोंडवा की इस पावन धरा पर मेघवाल समाज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह और बामासा सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान रवि प्रकाश मेरडा जी, पूर्व डीजीपी क्राइम ब्रांच राजस्थान, मेड़ता से लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सब जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके और मेघवाल समाज के जो युवा बच्चे या जो भविष्य है इसको प्रोत्साहित करने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, युवाओं को, पढ़ने वाले बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया, इससे निश्चित रूप से समाज में जागरूकता आएगी, बच्चे प्रोत्साहित होंगे और जो प्रतिभा निखर के हमारे सामने आएगी वो जरूर समाज का नाम रोशन करेगी। इस चीज का मुझे पूरा भरोसा है।
मुझसे पूर्व वक्ताओं ने करीब करीब सारी बातें आपको बता दी। एमएलए साहब भी कह रहे थे कि हमें सरकारी सेवा के साथ साथ राज मजबूती जरूरी है। और जैसे लक्ष्मण जी जैसे मजबूत लोग आज सत्ता में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से समाज की जब भी बात आएगी ये मजबूती से उठाएंगे। और हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान, तो जहां भी जरूरत पड़े समाज के हक और अधिकार की जहां भी लड़ाई हो, जहां धरना प्रदर्शन और आंदोलन की जरूरत पड़े, उस समय आप अपने घरों में नहीं बैठकर उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। मैं समझता हूं कोई भी हमारे समाज की तरफ आंख उठाकर नहीं देता। बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं एक माफी भी चाहूंगा कि मैं खुद देरी से पहुंचा, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं थी। अगर बोलने का मौका नहीं भी देते तो मैं खुद देरी से पहुंचा था, और उसकी वजह यह थी कि मेरे ताऊ जी का देहांत हो गया था, आज सीए की बैठक थी, तो मुझे वहां भी अपना फर्ज निभाना था। और समाज का जो प्रोग्राम था, समाज भी मेरा परिवार है, तो यहाँ भी मुझे मेरा जो फर्ज निभाना था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में मौजूद रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह जो आज यहाँ पे आयोजित हो रहा है, उसमें उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मण जी, विधायक इस क्षेत्र के शिरकत की, श्री अनिल बारूपाल जी, श्री पुखराज फाइटर जी, मगनाराम केडली जी, राजेश पवार जी, पुखराज सती जी और मुकेश कालेसरा, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जिन्होंने ग्लोबल फाउंडेशन के बारे में बताया। उपस्थित सभी सम्मानित कंडोई साहब, चेयरमैन साहब, भजन सिंह जी, भंवर लाल जी, उपस्थित सभी, और लाल जी, उद्घोषक जो कि बुलेट स्पीड से दौड़ रहे थे अपने अनाउंसमेंट में, बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया। मैं देख रहा था यहाँ जब एमएलए साहब दे रहे थे, वो भी आपकी स्पीड मैच करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को इन्होंने मुख्य अतिथि क्या जो धर्म है वो अच्छी तरह निभाया, और आपने मेरी बहनें, बच्चकर्तागण, समिति के सदस्यगण, मीडिया से आए बंधु, अब 3:30 बजे हैं। आप सभी को इंतजार है कि कब ये प्रोग्राम खत्म हो और कब भोजन की तरफ प्रस्थान किया जाए। इसलिए मैं आपके और भोजन के बीच में ज्यादा नहीं समय लूंगा आज। कई बार लगता है अध्यक्षता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि, तो खैर वो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो राजनेता तो हूं नहीं कि मुझे भीड़ चाहिए, मुझे तो अपनी बात बोलनी है, वो बोल के निकल जाऊंगा। तो यहाँ मंच के माध्यम से समाज के बारे में बहुत चीजें बोली गई हैं, बहुत ही ओजस्वी भाषण हुए मगनाराम केडली जी के द्वारा, फाइटर जी द्वारा। ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के सामने, लेकिन उसमें क्या बोलना है नहीं बोलना ये भी हमें तय करना चाहिए। राजनीतिक सभा अगर कोई हो तो निश्चित रूप से हमें खुल के अपने राजनीतिक विचार भी प्रकट करने चाहिए। तो खैर मेरा कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ से राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन खैर जिसके मन में होता है वो समाज के फंक्शन में बोलता ही है, तो मेरा उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा सुझाव है, उस सुझाव को आप उसी सुझाव की दृष्टि से लें, कोई एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लें, ना कि किसी की मैं यहाँ नेगेटिव वो कर रहा हूं। लेकिन आज का जो फंक्शन है उसमें हमारे जो बच्चे हैं समाज के, उन बच्चों को हमें पुरस्कृत कर, सम्मानित कर एक संदेश देना है। और वो संदेश ये है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कोई डिग्री ऐसी नहीं थी जो छोड़ी, विदेशों में पढ़ के, भारत में पढ़ के,
और वो चाहते तो अपना जीवन आराम से बिता सकते थे। लंदन में सेटल हो सकते थे, न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में, जहां भी वो पढ़े थे वो आराम से सेटल हो सकते थे और उनका परिवार उनका ख्याल रख सकते थे। उनके परिवार ने क्या क्या मुसीबतें झेली, और वो इसलिए झेली कि बाबा साहब ने परिवार से ज्यादा समाज को महत्व दिया। तो सबसे बड़ी बात हम सबको, जो सक्षम लोग हैं, चाहे शिक्षक, जो भी सक्षम है, हमें बाबा साहब से सीख लेने की जरूरत है कि जो प्राप्त किया है हमने समाज से, समाज में पैदा होने के कारण बहुत सी चीजें हमने प्राप्त की है बाबा साहब के कारण, बाबा साहब के संविधान के कारण। और बाबा साहब का संविधान ना होता तो हम इस तरह खुले मंच में जो मन में आ रहा है हम बोल नहीं पाते। कोई रोक टोक नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और इतना अधिकार बाबा साहब ने प्रत्येक भारतीय को दिया। और विशेषकर हमारे समाज के लोगों को, वंचित लोगों को, गरीब लोगों को जो उन्होंने संबल दिया, ये और समाज को किस तरह से लौटाना है वो आप जानते हैं। समय से आप वो अपनी ऊर्जा से, अपने धन से, अपने पैसे से, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने समाज के मुद्दे विधानसभा या संसद में उठा के दें। देने के बहुत स्वरूप हैं, बहुत रूप है, लेकिन हमें हर समय समाज के अपने जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ भंवरलाल जी, हर्षोला, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। ये सामने देखो। ओके। इस गरीब जक्सा साउंड सिस्टम, आपका स्वागत और अभिनंदन। भौतिक विज्ञान का अध्यापन करवाते हैं। इनकी मेहनत और लगन से आने वाले समय में डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। एमएलए साहब द्वारा आज के सुरुचिपूर्ण भोजन बनाने वाले अभिनंदन ओम प्रकाश। एक मिनट। आज जिनके सानिध्य में आज का ये प्रोग्राम हुआ है, मेघवाल समाज विकास समिति लिखुंदिया सदस्य श्रीमान भक्ताराम जी खुड़ीवाल,